दोस्तों, चीन और ताइवान की स्थिति भी रूस यूक्रेन जैसी हो चली है। आज दोनों देशों के बीच इतना तनाव बढ़ गया है कि ताइवान को अमेरिका की मदद मांगनी पड़ रही है। और अगर अमेरिका चीन आमने सामने आए तो इसमें कोई शक नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए। अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका की यात्रा से लौटी हैं और इसके कुछ ही घंटों बाद चीन की सेना ने 3 दिनों की ड्रिल की शुरुआत कर दी। इस ड्रिल के तहत चीनी सेना ताइवान को घेरने का अभ्यास कर रही है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे इस बार काफ़ी खतरनाक लगते हैं। जो अभ्यास चीनी मिलिट्री इस समय कर रही है, उसके बाद विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताने लगे। आपको पता होगा कि चीन ताइवान पर अपना हक जताता है। इस मिलिट्री ड्रिल को चीन ने ताइवान की सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी के तौर पर करार दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 71 चीनी सैन्य विमानों और 9 जहाज़ों ने ताइवान स्ट्रेट मीडियम लाइन को पार किया है। यह रेखा चीन और ताइवान के बीच इनफॉर्मल शेयरिंग बताने वाली है। जर्मन न्यूज एजेंसी रियूटर्स की तरफ से बताया गया है कि चीन की नौसेना के एक जहाज ने डेक से एक राउंड फायर भी किया है। यह फायरिंग उस समय हुई जब चीन का यह जहाज ताइवान के सबसे करीब पिंटन द्वीप के पास से गुजर रहा था। जबकि चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान के चारों ओर गश्त लगाई जाएगी और साथ ही इसे चारों तरफ से घेरा जाएगा। चीनी मीडिया की माने तो उसने लंबी दूरी के मिसाइल, तोप, डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट्स, फाइटर जेट, बॉम्बर्स, जैमर और ईंधन भरने वाले सभी तरह के उपकरणों को चीनी नौसेना में ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई में चीन के सेडियोंग से दोगुने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज़ को रवाना कर दिया है और दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने खड़े हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के सभी जहाज़ों पर भारी पड़ेगा? तो हम आपको बता दें कि हाँ, अमेरिका का USS निमित्ज़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। USS निमित्ज़ US मिलिट्री का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो परमाणु क्षमता से लैस है। FA-18F सुपर हॉर्नेट और FA-18E सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट से लैस है। USS निमित्ज़ ने जुलाई 2020 में इंडियन नेवी के साथ भी अंडमान निकोबार द्वीप में एक एक्सरसाइज किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर अमेरिका और चीन के साथ युद्ध हुआ तो भारत भी उसका साथ देगा। USS निमित्ज़ का नाम वर्ल्ड वार में पैसिफिक कमांडर चेस्टर W निमित्ज़ के नाम पर पड़ा था। वो अमेरिका के तीसरे फ्लीट एडमिरल थे। ये जहाज़ 2 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, 4 स्ट्रीम इंजन और 4 शाफ्ट की मदद से चलता है। USS निमित्ज़ 332.85 मीटर लंबा है और इसका फ्लाइट डेक 76.8 मीटर चौड़ा है। यह वारशिप 1 लाख टन वजनी है और इसकी अधिकतम स्पीड 31.5 नॉट्स यानी 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से तकनीकी तौर पर इस वॉरशिप की क्षमता असीमित है। इस वॉरशिप पर नौसैनिकों समेत 6000 लोगों के क्रू की क्षमता है। इसके बेड़े में एयर विंग और मैरिन्स समेत 90 एयरक्राफ्ट रहते हैं, जिसमें फाइटर जेट भी शामिल है। USS निमित्ज़ में सी स्पैरो और RIM-116 रोलिंग मिसाइल के अलावा कई और खतरनाक हथियार तैनात हैं। इस वॉरशिप पर बोइंग FA-18F सुपर हॉर्नेट और FA-18E सुपर हॉर्नेट के अलावा मैकडॉनेल डगलस FA-18C हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट हैं। इसके अलावा बोइंग EA-18G ग्रोलर्स, MH-60R सीहॉक और ग्रूमैन C-2 ग्राउंड जैसे एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। साथ ही इनमें F-35 भी लैंड और टेक ऑफ आसानी से कर सकती है। इतना ही नहीं, इस वॉरशिप के साथ हमेशा 4 डिस्ट्रॉयर, 2 न्यूक्लियर सबमरीन, 3 फ्रिगेट्स और कई छोटे शिप भी चलती हैं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर में एक छोटी अमेरिकी नौसेना और एक छोटा एयरफोर्स तैनात है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो चीनी नौसेना और वायुसेना दोनों ही USS निमित्ज़ का हमला बिल्कुल भी नहीं झेल पाएंगी। इसके अलावा चीन और ताइवान के बीच जारी टेंशन में अब जापान भी एंट्री कर चुका है। जापान ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने ताइवान के करीब हो रही चीन की मिलिट्री ड्रिल का जवाब दिया है। जापान की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि उसके मुताबिक जापानी मिलिट्री ने अपने फाइटर जेट को रवाना कर दिया है। ये जेट्स उस समय रवाना किए गए जब चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर सैनडोंग से 120 लाख विमानों की लॉन्चिंग और लैंडिंग को अंजाम दिया था। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि चीन का जो पारा अचानक से चढ़ा है
वो अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को देखकर नीचे जाएगा या फिर पारा और ऊपर चढ़ेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने पैर पीछे खींचेगा या फिर चीन अमेरिका से नहीं डरने वाला? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।